स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हमारे साथ मौजूद हैं जयंत जी। मौजिक फाउंडेशन के अवार्ड सेरेमनी में आज तमाम यंग साइंटिस्ट को अवार्ड से नवाजा गया। सर को भी अवार्ड मिला है, बहुत बहुत आपको बधाई इस चीज़ के लिए हमारी तरफ से। कैसा आप, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आज आप यहाँ तक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहुँचे? मैं वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरा मास्टर डिग्री पीएचडी दोनों ही IRI से था। उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं लास्ट 12 साल नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में काम किया हूँ। तो मेरा काम करने का मैंने वही था हमारा जैविक खेती, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और नॉर्मली फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जैविक क्रांति के हिसाब से जिस आप काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग भी लास्ट 12 साल में वहाँ पर काम किए हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग इंस्टीट्यूट में बनाया, कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और अच्छे करेंगे या एकीकृत फसल संभालिए जिसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग उस टेक्नोलॉजी लेके गांव में गए थे। 3 विलेज को हम लोग एडॉप्ट किए थे और 3 विलेज को टोटल 182 हाउस होल्ड को 6 साल कंटिन्यूस काम करने के बाद उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला था। फिर उसी का हिसाब से हमारा जस्ट काउंसिल से भी डिफरेंट हमारा टेक्नोलॉजी का सर्टिफाई मिला है। अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी रांची में आया हूँ। अभी भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट मिला है। तो यहाँ पर भी हम फार्मर्स का साथ काम कर रहे हैं, कैसे हमारा टेक्नोलॉजी फार्मर्स के साथ पहुँचे तो उनका सॉइल भी अच्छा रहे, बाहर से चीज बहुत कम खरीदना पड़े और उसी में उनका पैदावार भी थोड़ी ज्यादा रहे। जिस तरह सर आपने जैविक खेती की बात करी है, तो किसानों तक जैविक खेती का कॉन्सेप्ट पहुंच तो रहा है, लेकिन उसमें और कितना टाइम लगेगा ताकि हर एक फार्मर, हर एक किसान उस चीज को अपना के उसको अपनी खेती में इस्तेमाल कर सके? जिस हिसाब से पहले से करेंगे, पहले से अगर हम लास्ट 3, 4, 5 साल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज बदलाव आ रहा है। तो देखिए एक बात है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जब भी हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बाहर से कुछ चीज़ यूज नहीं कर सकते, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो हमको सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग एक छोटा फार्मर्स को पकड़ के नहीं करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमको पूरा गाँव को अपनाना पड़ेगा या कम से कम 20-25 फार्मर का एक ग्रुप को हमको पकड़ना पड़ेगा। फिर हमको सोचना पड़ेगा उनका पास क्या क्या चीज़ है। सपोज उनका पास गाय है तो गाय को गोबर का हम कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, क्या क्या उनका पास नेटिव में क्या क्या प्लांट्स है जो उस प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करके उनको वही फील्ड में यूज कर सकते हैं। उस एरिया के लिए क्या क्या क्रॉप हो सकता है जिसमें बीमारी बहुत कम लगे। ऐसा कोई बाहर से हम क्रॉप लेके आ जाएंगे फिर कल बहुत कीड़ा आ जाएगा जिसको हम ऑर्गेनिकली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमको हर सिचुएशन के लिए अलग अलग छोटा छोटा माइक्रो प्लान बना के काम करना पड़ेगा। और उसका इनिशियल स्टेज में हो सकता है उनको पास इतना सपोर्ट ना हो, तो गवर्नमेंट से भी या जैसे आपका प्राइवेट कंपनी भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट कुछ दिन के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए। और कम से कम 4-5 साल ये प्रोग्राम लगा रहे, कम से कम जब तक उनको सर्टिफिकेशन मिलके ना प्रीमियम प्राइस मिल जाए। जी, बहुत सही बात कही है जयंत जी ने कि बिट बाय बिट बदलाव होते हैं। उन बदलाव को जमीनी स्तर तक एक किसान तक तभी पहुंचाया जा सकता है जब उस पर काम किया जाएगा। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।